हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। अच्छा, कल तक हम लोग विल हैव टू को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हमारी अगली वीडियो विल बी एबल टू पे अपलोड करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी, बहुत 8 या 9 मिनट की ही रहेगी। लेकिन आप विल हैव टू और विल बी एबल टू में कंफ्यूज मत हो जाना। वहां विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा और यहाँ विल बी एबल टू का मतलब होगा कोई काम कर पाएंगे। जब हम कहते हैं ना, अच्छा आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जब आप एग्जाम देने जाते थे तो एक एप्लीकेशन लिखते थे। कौन सी? सर आई एम अनेबल टू कम स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूं, यानी मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, यही शब्द है। तो यहाँ ध्यान रखना कि विल बी एबल टू का मतलब होगा कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम कह देते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट किसे दिया है, तो कह देते हैं हमने हमारा प्रोजेक्ट उस कंपनी को दिया है, तो हम कह देते हैं नहीं वो समय पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे शब्दों के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? हमें विल बी एबल टू यूज करना पड़ेगा। आप ध्यान रखें, मात्र टेंस से कुछ नहीं होगा, आपको पूरे मॉडल्स को वन बाय वन करके पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि टेंस आपको 12 तरीके की चीजें बताएंगे। ये आपको हर एक तरीके की चीजें बताएंगे कि कैसे कंप्लीट होगा। अभी तो हम केवल इन पे पकड़ बना रहे हैं, सीख रहे हैं। जब इन पे पैटर्न का यूज करेंगे, बी का पैटर्न यूज करेंगे तो भी यहाँ यूज होगा, कैन का सॉरी मेक का यूज करेंगे तो भी इसमें यूज करेंगे, गेट का, लेट का, इंपरेटिव सेंटेंस वगैरह सारी चीजें बनाएंगे तो इन सभी शब्दों का यूज करेंगे और आपको कुछ समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि हाँ हम अब इन चीजों को हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज, आपको इसको रटना नहीं है, बार बार पढ़ना नहीं है। आप एक न्यू वर्ड लीजिए, न्यू वर्ब लीजिए, क्रिया लीजिए और आप अगले क्वेश्चन को फ्रेम कर दीजिए। जैसे मान लो यहाँ लिखा है मैं यह प्रश्न हल कर पाऊंगा, तो आप ऐसा कर दो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना पाऊंगा। अब आप उस पर बना दीजिए, ज्यादा नहीं, जितने हो सके 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने हो सके उतनी क्वेश्चन पे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वही फॉर्मूला वही रहेगा, सिंपल तरीका रहेगा। सर सब्जेक्ट लेके पीछे से लौटेंगे और ये नेगेटिव है तो सर थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। यहाँ लिखा हुआ है मैं यह प्रश्न हल कर पाऊंगा। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यहाँ जो बिल नजर आ रहा है वो सेल आई और बी के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ बिल लगता है, लेकिन हम यूज क्या करेंगे, सभी के साथ बिल ही यूज करेंगे। मैं यह प्रश्न हल कर पाऊंगा, तो मैं के लिए क्या आएगा बच्चों, आई, ये कंप्लीट हो गया। फिर सर पीछे क्या लिखा है, पाऊंगा, क्या कंप्लीट लिखते हैं? हाँ सर, जब तक सिंपल है तब तक हमें क्या लिखना है, कंप्लीट लिखना है। तो आई विल, ये भी हो गया। सेल लिखना चाहो तो आप सेल भी लिख सकते हैं, आई विल बी, और क्या बचा, एबल टू। तो सर ये कंप्लीट हो गया, पाऊंगा। आई विल बी एबल टू, हल करने के लिए क्या आता है बच्चों, सॉल्व। आई विल बी एबल टू सॉल्व, और यह प्रश्न के लिए क्या आएगा बच्चों, दिस क्वेश्चन। तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। निश्चित ही तुम अंग्रेजी बोल पाओगे, तो आप या तो सर्टेनली यूज कर लें या डेफिनेटली यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें। मैं सर्ट ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निश्चित ही तुम अंग्रेजी बोल पाओगे, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं या सर्टेनली यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्टेनली यूज कर रहा हूं, आप किसको यूज करेंगे, डेफिनेटली को। तो मैंने कहा सर्टेनली, ये कॉमा लगा दिया। तुम अंग्रेजी बोल पाओगे, तुम के लिए क्या आएगा, यू। पाओगे के लिए क्या बनाएंगे, यू विल बी, यू विल वी। फिर क्या आएगा, एबल टू। तो सर्टेनली यू विल बी एबल टू, ये पाओगे खत्म हो गया, तुमको हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। बोलने के लिए क्या आएगा, स्पीक। तो सर्टेनली यू विल बी एबल टू स्पीक, और बच्चा क्या, इंग्लिश, तो इसको लिख देंगे इंग्लिश। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, शुरुआत जैसे की थी वैसे ही वैसे आगे बढ़ते जाओ और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते जाओ, कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान रखना, जितने धीमे से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद ही ये कोई पढ़ा रहा होगा। आप इसको समझे और आगे बढ़ते जाए और अपनी पकड़ मजबूत बनाते जाए। जब भी ये शब्दों का यूज करना हो तब करें। फिर क्या लिखा है, हम यह मैच जीत पाएंगे, तो हम के लिए क्या आएगा, वी। और पाएंगे के लिए फिर भी क्या लगाएंगे, विल वी। फिर एबल, तो वी विल बी एबल टू, ये कंप्लीट पाएंगे हो गया। जीत के लिए क्या आएगा, व्हेन, ये कंप्लीट हो गया। और यह मैच के लिए क्या आएगा बच्चों, दिस मैच, तो ये कंप्लीट हुआ। तो विल बी, वी विल बी एबल टू विन दिस मैच। फिर क्या लिखा है, वह यह काम कर पाएगा, वह के लिए क्या आएगा, ही। फिर पीछे से लौटेंगे, पाएगा, पाएगा के लिए क्या आएगा, विल
बी एबल टू, ही विल बी एबल टू, ये पाएगा कंप्लीट, और करने के लिए क्या आएगा बच्चों, डू। तो ही विल बी एबल टू डू, और यह काम के लिए क्या आएगा, दिस वर्क। तो ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन तो बन चुके हैं। अब नेगेटिव, नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, बस थर्ड नंबर पे हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम के लिए बच्चों यू, ये कंप्लीट हो गया। पाओगे तो क्या आता है, विल बी एबल टू, क्या विल बी एबल टू एक साथ लिख दू, नहीं, पहले थर्ड नंबर पे क्या लगाओ सर, नॉट। तो यू विल नॉट, और फिर बचा हुआ क्या है, वी एबल टू, तो यू विल नॉट बी एबल टू, तो ये पाओगे खत्म हो गया। अब करने के लिए, क्या करने के लिए डू लिख दूं, नहीं सर, मदद करना एक शब्द है, इसलिए आप क्या लिखें, हेल्प लिखें। तो यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प, और ये नहीं तो पहले ही लिख चुके हैं, और मेरे के लिए क्या आएगा, मी। तो यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प मी। फिर क्या लिखा है, हम अकेले भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाएंगे, हम अकेले भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाएंगे। तो हम के लिए क्या आएगा, वी, ये कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखना है, या तो बी अलोन अकेला एक साथ ले लो, नहीं तो अलोन हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो वी ये हो गया। पाएंगे के लिए क्या आएगा, विल बी एबल टू, तो सर यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट है, तो विल नॉट बी एबल टू, बी विल नॉट बी एबल टू, ये कंप्लीट हो गया। अब ये नहीं तो पहले ही हो गया, खत्म करने के लिए क्या करोगे, फिनिश कर सकते हो, वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश, डिमोलिश, बहुत सारे शब्द होते हैं, आप जैसा यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश, क्या खत्म नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार, तो क्या करेंगे, करप्शन, तो वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश करप्शन, और बचा क्या, अकेले, तो अकेले की क्या लिख देंगे, अलोन, तो वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश करप्शन अलोन। फिर क्या आ जाएगा, बे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो बे के लिए क्या आएगा, दे। फिर पाएंगे के लिए क्या आएगा, विल बी एबल टू, लेकिन थर्ड नंबर पे क्या लगा देंगे, नॉट, तो दे विल नॉट बी एबल टू, दे विल नॉट बी एबल टू, तो पाएंगे भी खत्म और नहीं भी खत्म हो जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू, पहुंचने के लिए बच्चों क्या आता है, रीच, तो वी विल नॉट बी, हाँ, दे विल नॉट बी एबल टू रीच, और समय पर के लिए क्या आएगा, ऑन, और समय के लिए टाइम, तो दे विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम, ये पहले ही खत्म हो चुका था। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मुझे तुम नहीं हरा पाओगे। इस बात को ध्यान रखना कि इसको मैंने थोड़ा सा पलट के लिखा है, आप समझना कि मुझे तुम नहीं हरा पाओगे, इसमें काम कौन करेगा हराने का, तुम, तो सर सब्जेक्ट यहां है ना कि यहां है। और ये बात सुनिए, मैंने ये मन से पलट के लिखा है। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जो शब्द लिखा है उसी को सब्जेक्ट समझ लेता है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या लिखा, मुझे तुम नहीं हरा पाओगे, तो यहां हराने का काम कौन करेगा, तुम, तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो यहां सब्जेक्ट कौन होगा, तुम होगा, तो क्या आ जाएगा, यू। फिर ये सब्जेक्ट लेने के बाद पीछे से लौटेंगे, वही मैंने आपसे कहा, पाओगे के लिए क्या आएगा, यू विल, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, और पूरा करने के लिए एबल टू, तो यू विल नॉट बी एबल टू, ये कंप्लीट हो जाएगा। हराने के लिए बच्चों क्या आएगा, डिफीट, यू विल नॉट बी एबल टू डिफीट। और किसे नहीं हरा पाएंगे, किसे का उत्तर तो सर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफीट मी। इस तरीके से हमने विल बी एबल टू के सिंपल यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके इंटेरोगेटिव पार्ट को और WH पार्ट को। कुछ दिनों बाद हम इस पे प्रैक्टिस सेशन भी लेके आने वाले। तब तक आप इनको लगातार पढ़ते रहिए और अपनी समझ विकसित करते रहिए।